इंसान काफी वक्त से स्पेस पे जाने की कोशिश में था। जब इंसान ने स्पेस पे कदम रखा तो फिर चांद पे जाने की ख्वाहिश की और आखिरकार चांद पे भी पहुंच गया। लेकिन अब इंसान का मकसद बहुत हैरान कर देने वाला है। अब इंसान की ख्वाहिश मार्स पे कदम रखने की है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसान चाहता है कि वहाँ एक आबादी भी कायम की जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही मार्स पे भी इंसानों को शिफ्ट किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकेगा? क्या आप मार्स पे जाना चाहेंगे? और मार्स पे किस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है, ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। आपको मार्स मिशन के मुतालिक बहुत हैरत अंगेज बातें बताई जाएंगी। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत अहम भी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि किसी दूसरे प्लेनेट पे सेटल होने के लिए मार्स ही क्यों? इसका जवाब ये है कि मार्स पे ज़िंदा रहना मुमकिन है और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह मार्स पर पानी का मौजूद होना है। लेकिन ये पानी बर्फ़ की शक्ल में है। लेकिन तहकीक से कुछ साइंसदानों को पता चला है कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन ये बात अभी वाज़े नहीं हो सकी। कोशिश ये की जा रही है कि 2030 से पहले इंसान को मार्स पे भेज दिया जाए। एलन मस्क इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। इनका मकसद है कि 2060 तक मार्स पे 10 लाख इंसानों की एक आबादी रह रही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मार्स पे अब तक 4 रोबोट्स भेजे जा चुके हैं और इनके ज़रिए मार्स के मुतालिक कई हैरत अंगेज़ बातें सामने आई हैं। क्योंकि मार्स का सूरज से फासला हमारी ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ शदीद सर्दी होती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्स पे एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ का एक साल ज़मीन से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ का एक साल 687 दिनों का होता है। दोस्तों, जैसे ज़मीन की फ़िज़ा में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि इंसान ज़िंदा रह सकें, उसी तरह मार्स पर ऑक्सीजन बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ की फ़िज़ा में सांस लेना नामुमकिन है और इस वजह से यहाँ इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका भी एक हल मौजूद है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि मार्स दिखता कैसा है। मार्स एक ड्राई प्लेनेट है। यहाँ पहुँच के आपको लगेगा कि आप किसी बर्फीले सहरा में आ गए हैं। मार्स पर पहाड़ भी मौजूद हैं और ये सब पहाड़ ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। अब देखते हैं कि मार्स पे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी कैसे। सबसे पहले बात तो ये है कि मार्स तक सफ़र करने में ही आपको 9 महीने लग जाएंगे। अगर 6 लोग मार्स की तरफ जा रहे हों तो इनको 30 लाख पाउंड वज़नी सामान साथ लेकर जाना होगा, जिसमें खाना पानी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और वहाँ रहने की चीज़ें शामिल हैं। यकीनन 6 लोग और इतने वज़न के साथ वहाँ जाना कोई आसान काम नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के मसले पर। अब ज़मीन से मार्स पर हर इंसान के लिए हर वक्त ऑक्सीजन भेजना नामुमकिन है। इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम मॉक्सी है। मार्स की फ़िज़ा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ये डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देती है। इसकी मदद से उस रॉकेट में फ्यूल भी भरा जाएगा जिसमें बैठकर इंसान मार्स से ज़मीन पर वापस आ सकेंगे। अगर मार्स पर खाने की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मार्स पर पौधे भी उगाए जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि यहाँ की मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं जो पौधों को सही से उगा सकें। लेकिन फिर भी यहाँ सब्जियाँ और फल उगाना इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मार्स की फ़िज़ा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पौधे यहाँ बहुत तेज़ी से उग सकते हैं, ख़ास तौर पर आलू जो यहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उग सकता है। इसीलिए यहाँ खाने का शायद इतना मसला ना हो जितने दूसरे मसले हैं। अब यहाँ एक और मसला भी है जो बहुत खतरनाक भी है। मार्स पर हर 26 महीने के बाद एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आता है। ये तूफान 1 महीने तक रह सकता है। ये इतना शदीद होता है कि दिन को भी अंधेरा हो जाता है।
मार्स पर रेडिएशन भी मौजूद है जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। आप भी सोच रहे होंगे कि मार्स पे तो मसले ही मसले हैं, लेकिन साइंसदानों ने भी हर मसले का हल निकाल रखा है। दोस्तों, मार्स पर जो पहले इंसान कदम रखेंगे उन लोगों को एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें रह के ये सख्त सर्दी, तूफान और रेडिएशन से बच सकें। इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि ये बात सामने आई है कि मार्स पर कई मुकामात ऐसे हैं जहां अंडरग्राउंड गार बने हुए हैं। ये इतने बड़े हैं कि यहाँ बहुत आसानी से रहा जा सकता है। इनमें रहकर सर्दी, तूफान और रेडिएशन से भी बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, इन गारों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है और इनको ढूंढे बगैर वहाँ जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसीलिए वहाँ मौजूद लोगों को अपने रहने की जगह खुद तैयार करनी होगी जहाँ पौधे उगाए जा सकें, जो कि बेहद मुश्किल है। इसका दूसरा हल ये है कि लोगों के जाने से पहले ही मार्स पर डूम्स को भेज दिया जाए जहां लोग रह सकें। या फिर साइंटिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स के जरिए यहां पर लोगों के लिए घर बनाए जाएं। दोस्तों, यकीनन इन सब बातों का सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है और वो ये है कि मार्स पर जिंदगी का आगाज करना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जबकि ये सब चीजें जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं वो हमें अपनी इस जमीन पर बगैर किसी मुश्किल के दस्तयाब हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।